देखिए आज मैं जो आपको एक फाइनल टच दे रहा हूं, ये फाइनल टच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में थोड़ा वीडियो आज लंबा बनेगा, मतलब एक होता पढ़ाना, डग्गा मारी कहते हैं, डग्गा मारी जो आज की तारीख में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे पहले आपका नाम जो आप पढ़ते हैं इसमें वो पढ़ते हैं आपका सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल, क्योंकि जो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपका ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है क्योंकि हाईएस्ट पावर आपका ना देखो सर, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू आपका 2 होता है। और कायदे से अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, व्हेन एनी क्वेश्चन व्हिच हैज द हाईएस्ट पावर 2 बिकॉज द फॉर्मेट ऑफ द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम, उस समय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इक्वल टू 0 कर दिया जाता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी शुरू हो जाती है। अब इसमें आपका देखो ना दिस, अब आप इसको करते कैसे, टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जो इक्वल टू आपको 0 दिया होता है आपका ना देखो दिस। अब आप क्या करते हैं एंड, अब आप क्या करें फैक्टराइज, आप किसको करते हैं खाली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी इक्वल टू 0 को भूल जाइए। क्लियर? तो ना सपोज इफ आर एक्स प्लस एस, आर एक्स प्लस एस देख लीजिएगा आपका नाम, एंड एफ एक्स प्लस जी आर टू फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 2 फैक्टर्स आते हैं जी, आप क्या करेंगे आर एक्स प्लस एस और इंटू एफ एक्स और प्लस जी इक्वल टू आप 0 कर देते हैं फर्स्ट। इफ आर एक्स और प्लस एस इक्वल टू 0 तो ना आर एक्स इज इक्वल टू आप माइनस एस कर देते हैं, एक्स एस माइनस एस अपॉन, देन अगेन सेकंड नाउ एफ एक्स और अपन fx plus z is equal to 0. So now fx is equal to minus z, x is equal to minus z upon f. So now therefore x weight x equal to minus or z upon f. मतलब I am not satisfied with your syllabus. So this is the तो solution sets जो basically आपका ना देखो this is the solution sets है, ये solution sets ये x is equal to minus s upon r और minus g upon f, तो ये फैक्टराइजेशन आपका मेथड से ऐसे होता है। अब इसमें द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज ये प्लस में होता है, हो सकता है ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, ये एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, लेकिन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज इन प्लस, ये हमेशा। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैंने जो वीडियो बनाया हुआ वो 9th का वो पिछली बार का जरूर दे दीजिए। इसके बाद दूसरी चीज आपका नाम सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, ये था। इसके बाद फिर आपका नाम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था जिसमें आपका जी डी इज इक्वल आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, और उसके बाद आपका 3 कंडीशंस को आपने इसमें चेक करना कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डी इज इक्वल टू 0 है और डी इज स्मॉलर देन 0 है। ये बात को हम नेचर ऑफ रूट्स में भी इसकी बात करेंगे। फिर इसमें कई सवाल, देखिए आपका कई सवाल क्या होते हैं, ये आपका आईडीज में भी चलते हैं, आईडीज में 1 2 3 4, जैसे ए आपने ये ए स्क्वायर प्लस 2ab
एन प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, या आपका नाम जैसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो। ये आईडीज पे भी क्वेश्चन चलते हैं इसके, यानी कि आपको याद होगा, घर जाकर के देखेंगे तो आपको क्लियर ये हो जाएगा कि मैंने एक ही क्वेश्चन को कभी आपको 4 या 5 मेथड से भी जरूर दिखाया होगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपका आता है नेचर ऑफ रूट। आईडी में क्यूब वाली नहीं आएगी ना, स्क्वायर वाली, हाईएस्ट पावर 2। अभी कई चीजें बताऊंगा इसके अंदर। नेचर ऑफ रूट्स में अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये फॉर्मूला की मैंने आपको डेरिवेशन भी बताई। बिल्कुल, डेरिवेशन आपका हमेशा फॉर्मूले का कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से ही आपका करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें वही ये जो कंडीशन मैंने कहा था, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी और नेचर ऑफ रूट्स में भी आपका आ गया कि ना इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप लिखते थे हैव x2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, DISTINCT है, डिस्टिंक्ट रूट्स, और ये आपके होते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा और बीटा। कभी ये प्लस और माइनस, यानी कि +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कभी ये +3 भी हो सकता है, तो ये -2 भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? या कभी ये 3 होगा तो ये 1/3 भी हो सकता है, रेसिप्रोकल्स भी आपके होते हैं। तो दूसरा इसमें आपका इफ d इज इक्वल टू आपका 0 करेंगे आप, तो ना देखो हाँ x2 रियल एंड रिपीटेड रूट्स आपका a, यानी कि x की जो एक वैल्यू अल्फा होगी ये -b/2a होगी, और आपका नाम x की जो दूसरी वैल्यू बीटा होती है ये भी -b/2 होती है, यानी कि x की 2 वैल्यू होती है -b/2a और -b/2a, अगर सिंपल लैंग्वेज में आप इसको कहते हैं। क्लियर हो गया ना? इसके बाद ये आपका नाम थर्ड, इफ d इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, नाउ have x आपका नो रियल, और ये आपका यानी कि इट हैज इमेजिनरी रूट्स। ये यहाँ सवाल खत्म हो जाएगा, और यही सवाल आपका 11th क्लास में जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर पे आता है, क्योंकि रूट के अंदर जैसे माइनस सपोज 25 आता है, -25, इसको माइनस को 25 इंटू -i लिखते हैं, तो 25 का आपका 5 हो जाएगा, और -1 की वैल्यू आपका i होता है, तो इसको आयोटा कहते हैं आपका वैसे। तो ये यहाँ से ज़्यादा आपका आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये 11th में चलता है। तो आंसर इसका 5i होगा। 5i, आप समझ रहे हैं सर? ये देखिए, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपका टॉपिक इसी में आता है, आपका नाम देखो दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है। सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स में आपका नाम देखो दिस, यानी कि इसका मतलब आपका क्या होगा कि जैसे अगर आपका द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx और + c = 0, where a is equal to आपका नाम कोफिशिएंट ऑफ आपका x², b is equal to आपका नाम देखो कोफिशिएंट ऑफ x, और c is equal to आपका कांस्टेंट टर्म, यानी विच हैज नो x नो y, ओनली नंबर्स a b c हो सकता है। इंग्लिश अल्फाबेट में a b c आर द फर्स्ट 3 लेटर्स, और मैथमेटिक्स में x y z लास्ट आर द 3 इंपॉर्टेंट। आपका ए बी सी की औकात नहीं होती है, यहाँ ए बी सी को आपका कांस्टेंट माना जाता है या कोफिशिएंट माना जाता है, ये याद रखिएगा। इसमें अब आपका जो फॉर्मूला बनता है आपका देखिए, सम ऑफ रूट्स जो आपका अल्फा प्लस बीटा आप कहते हैं इक्वल टू -b/a होता है आपका देखो, ये इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर, नाउ दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ आपका x², एंड दूसरा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका c/a
सी इज आपका नाम कांस्टेंट टर्म और ओवर आपका दिस ए इज कोफिशिएंट ऑफ तो देखिए तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका जो है इसमें आपका यह इसमें फाइंड आउट करना मतलब जो आपका होना चाहिए। इसके बाद अब आपका क्या आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स। ये इसी के बाद है सर। इसका मतलब क्या होगा, एन एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा, ये देखो इधर एन एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड सिमेट्रिक। और इफ बाय इंटरचेंजिंग अल्फा बीटा एक्सप्रेशन इसमें नहीं होता। इसमें अब इसमें क्या होता है 10 इधर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। आपको अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जी। आपको अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। आपको अल्फा ओवर बीटा का क्यूब और प्लस बीटा ओवर अल्फा का क्यूब, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। आपका नाम बताइए इसको बताओ। एन एक्सप्रेशन which is in alpha and beta is called a symmetric function. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then any symmetric function of alpha and beta can be expressed in terms of alpha plus beta and alpha beta, यानी कि sum of roots और product of roots। ये जब ये पढ़ेंगे तब ये निकलेगा। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपना जैसे ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉर्मूला। अब जैसे आपको बोला आपने डायरेक्ट कोई बोल दीजिए अल्फा स्क्वायर, इंटेलिजेंट बच्चा कर सकता है। बोला आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बता दो। क्या था यार, कुछ नहीं। आप देखो आप a प्लस बी का आईडी रिक्वायर, जो यहाँ पे आईडी रिक्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab एन ओ प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको स्वैपिंग कर दीजिए, स्वैपिंग इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये निकालना हो तो यू हैव टू नो अबाउट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर से भी आप इसको बना सकते हैं। इसका मतलब इसके नीचे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दीजिए। तो देखो आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या होगा, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द सिमेट्रिक रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट इज दिस, दिस इज सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 2 इनटू व्हाट इज दिस 2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ट्रांजैक्शंस फॉर्मूला ट्रांजैक्शंस मतलब इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू आपको फाइंड आउट दिस रिक्वायर्ड वैल्यूज। अब आपका ये होगा। अब बाय द वे किसी ने आपको कह दिया जरा अल्फा माइनस बीटा की निकालो, आप कल अपनी क्लासेस में जाकर के जरा बोलिएगा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल दो। आप कितने बच्चे निकाल सकते हैं, और फिर आप मेरे पास आना। अल्फा माइनस बीटा को निकालने के लिए जो इसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला आपका बनता है, ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस इज सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर और माइनस 4 इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जाकर के आप सारे चैनल में आज देख लो क्या होता है। अगर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, a प्लस बी के होल क्यूब से आप इसको आप निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस
3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। इसका ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स आपका आ जाए आपका नाम वगैरह से। क्लियर है सर? इसी में कभी कभी आपको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 भी बोलेगा, फाइंड आउट करो। इसका मतलब आपका क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी आपका ये फॉर्मूला होता है। या इसको या क्या कर सकते हैं, इसको अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका पूरा ये देखो होल स्क्वायर ये हो गया सर, और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। ऐसे उल्टे उल्टे काम करने के लिए माँ बाप ने मोटरसाइकिलें दी हैं, इनके मार मार के पुलिस हो जाती है ना माँ बाप के, तो बढ़िया होता सूचना को। ये हमारे आने वाली पीढ़ी को भी खराब कर रहे हैं। अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये देखो आपका नाम इनटू ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखिए आपका नाम देखो जैसे, और माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और इनटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। इसको आगे आप खोल सकते हैं, जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस जे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा, आगे भी इसको खोल सकते हैं। तो ये आता है सिमेट्रिक। पहले आपने क्या किया, आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पकड़ा आपने सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट। इसमें कई बार आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा की पावर माइनस इनवर्स और बीटा की पावर माइनस इनवर्स भी आपका आ सकता है। कई बार आपको कहेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, आप क्या होगा इसमें आईडी यूज की, तो अल्फा माइनस बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा, ये तो ठीक था, ये कहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा इस फॉर्मूले से। इसीलिए मैं आप क्या क्या चीजें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कायदे से होनी चाहिए, जो आगे जाकर के आप कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, कोटा राजस्थान में जाकर के बच्चे क्यों डेथ होती है उनकी, देखिएगा जरा फेसबुक में जाकर, वो यही है। यहाँ से तो ये 100 नंबर मैथ में, आगे जाके वहाँ जाके 2-3 महीने में बच्चा भूल जाता है। उसका रीजन क्योंकि आपको नीचे का बैकलॉग तो पता ही नहीं, आपको बेस का पता नहीं है, 100 मार्क्स आ जा रहे हैं आपके। ये कैसे आ रहे हैं ये आप जानिए। इसके बाद जो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका, देखो नाउ दिस द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपका नाम देखो इक्वेशंस विथ गिवन रूट्स। अगर गिवन रूट्स आपको दिए हुए हैं उससे आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर सकते हैं। जैसे लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द गिवन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिवन रूट्स हैं, देन लेट इट बी रिक्वायर्ड to find the equation whose roots are alpha and beta। ये देखो इसका x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा होगा। अब आप इसको उधर ले जाएंगे तो देखो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ये आपका ऑन ओटी आपका आ जाएगा। अब लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट इंटू लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एंड राइट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड आपका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। x माइनस अल्फा का आपका इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू आपका 0 इंटू 0 हो गया। तो इसका x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x और माइनस माइनस का प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसको देखो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अंदर आपके पास अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स को पीछे ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो यही एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स इक्वल टू 0. This is called the formation of the quadratic equations. आपका देखो नाम दस, इसमें आपके पास रूट्स होने चाहिए. आपका नाम देखो 10. अब इसके बाद नहीं, अभी तो ये ऑन है ना ओके. अब आपका देखो ना इक्वेशंस रिड्यूसिबल. ये कई राइटर्स की किताब को आप पकड़ेंगे तो वहां आपका नाम थोड़ा बहुत बोले मैंने आज के ये इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें सबसे पहला जो फॉर्मेट आता है वो आता है ए एक्स की पावर 4 प्लस ये बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी इक्वल टू 0. आप चाहें तो इसको ए जेड की पावर 4 और बी जेड स्क्वायर प्लस सी. बच्चा तो कहता है मैंने तो सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. वो कह रहा है कि इसको रिड्यूस करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. जो इक्वेशन दी हुई है इसको रिड्यूस करो इसकी. इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ द हाईएस्ट पावर इज 4 इट मींस इट हैज योर 4 रूट्स. इसके 4 रूट होंगे तो 2 एक में आएंगे 2 एक में आएंगे. इसका मतलब अब आप क्या करेंगे? लेट जेड स्क्वायर इज इक्वल आपका एक्स कर दीजिए. तो देखो आप ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर देखिए नाउ प्लस बी जेड स्क्वायर और प्लस सी इक्वल टू 0 करो. ए जेड स्क्वायर की जगह में एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इससे जब 2 वैल्यूज आएंगी ये हाईएस्ट पावर 2 हो गए इधर. व्हेन 2 वैल्यूज कम उन 2 वैल्यूज को आप लेट स्टेटमेंट में रख देंगे तो 2 वैल्यू यहां से आ जाएंगे. जैसे सपोज इसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू आपका 9 आता है और आपका 16 आता है. सपोज इधर देखिएगा. अब आप क्या करेंगे? नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1. तो देखिए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आपका x, इसको लिख दीजिए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 और z की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 3 होगी. ऐसे नाउ सब्स्टिट्यूट x is equal to 16 in equation number आपका नाम देखो दिस द ये दिस वन. तो देखो फिर वही z स्क्वायर इज इक्वल टू x ये आपने रखा तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस. इसका मतलब जो z की वैल्यू प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 1 2 3 क्योंकि हाईएस्ट पावर आपकी क्या है 4 है. एक इसमें ऐसा फॉर्मेट आता है. उसके बाद एक फॉर्मेट जो बेसिकली आपका होता है ए इंटू पी इंटू एक्स का. ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू देखो पी इंटू एक्स देखो और प्लस सी. ये सेकंड जैसे एक फॉर्मेट मैंने आपको ये बताया ऐसे एक फॉर्मेट ये भी होता है आपका नाम सिर्फ पी इसमें क्या स्टैंडर्ड जी. पी एक्स तो आपका कुछ भी होता है. जैसे ये आपका देखो ना जैसे एक क्वेश्चन आपने किया था 2x ओवर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये देखो 6 अब x अपॉन x माइनस 5 और माइनस 18 इज इक्वल टू. अब बच्चा यहाँ कंफ्यूजन है. देखो आपका मुझे तो पता है आपको ये ब्रिलियंट बच्चे को पता है. तो देखो अब इसका देखो 2x ओवर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 देखो 3 इंटू देखो 2x और ओवर x माइनस 5 माइनस 18 इज इक्वल टू 0. तो देखो 2x ओवर x माइनस 5 का होल स्क्वायर ये देखो आ रहा है. ये 3 इंटू इसको अंदर लिख दीजिए 2x ओवर x माइनस 5 और माइनस 18 का 0. अब ये हो गए आपकी मेन इक्वेशन. देखिए अब इसमें लेट 2x और ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू y कर दो. ये लेट स्टेटमेंट हो गया. देखो अब इसका y स्क्वायर माइनस 3y और माइनस 18 प्लस जी. चलो कोई बात नहीं. अब इसको सॉल्व करिए. सॉल्व करने के बाद y की 2 वैल्यू आएंगी. उन 2 वैल्यू को आप यहाँ पे रखिए. x की वैल्यू आ जाएगी. एक इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका देखिए कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं आपका देखो जैसे 6 इंटू y माइनस 3 आपका देखो अपॉन
ये 2y प्लस 1, ये पूरा नीचे तक है आपका देखो ना ये, और ये आपका क्या प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू रूट वाई माइनस 3 अपॉन 2y प्लस। अब बच्चा कह रहे क्योंकि मास्टर ने तो बताया नहीं, मास्टर को तो कोर्स खत्म करना है, और कोर्स खत्म करने में टाइम कितना लगता है आपका देखो y माइनस 3 2y प्लस 1 y माइनस 3 है। आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे लेट रूट y माइनस 3 अपॉन 2y प्लस 1 ऐसे बड़ा आपका देखो दिस ये x कर दो x अभी हो गया तो 6 इंटू ये देखो x स्क्वायर देखो प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू x तो 6x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 1, और जो आपका x की जो दो वैल्यू आएंगी उसको यहाँ रख देना, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? एक टाइप ये है आपका देखो जैसे। उसके बाद देखिए अब ये सवाल कई बार ऐसा फोर्थ पावर में भी होगा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर 4, ये देखो आपका नाम माइनस 10 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये देखो प्लस 9। इससे घबराना नहीं है, ये इसका यानी कि लेट आपका देखो 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका तो y कर दीजिए, ये आपका ये y का स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ रख दीजिएगा। इन क्वेश्चनों में हमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 ही लेके आनी है जी। ये ना सॉल्विंग क्या लिखा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी में इसी टाइप में कैसे आ सकता है वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे लेट वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स कर देंगे, एक्स स्क्वायर देखो माइनस 5x और प्लस 4 इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू निकाल दीजिएगा और यहां आप रख दीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे? इसके बाद एक टाइप और आएगी आपका 3 की पावर 2x, ये देखो 3 की पावर 2x प्लस 9 माइनस 10 इंटू 3 की पावर आपका 3x इक्वल टू 0। अब बच्चा कह रहा मैं क्या करूं भाई, ये क्या है आपका देखो, आप क्या करेंगे देखो x की पावर mn इज इक्वल टू x की पावर m की पावर n और x की पावर n की पावर m, वट एवर यू फील द सुटेबिलिटीज आप वो करिए। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3 की पावर x की पावर 2 ये देखो प्लस ये 9 माइनस 10 इंटू 3 की पावर x की पावर ये देखो 3 की पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप देखो, सॉरी इसको इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर x की, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो उसमें उलझ जाओगे। अब ये आपका अब ये मेन इक्वेशन है, आप क्या करेंगे देखो लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू y कर देंगे, तो देखो अब आपका ये y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 3 जा 3 की पावर 27 10 जा, अगर ये है 270 तो 270 आपका y। चेक कर लें आप कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 10 इंटू 3 की पावर 3x अगर ऐसे है, और अगर ये 3 की पावर खाली x है तो और मजे आ गया आपका, तो ये आपका इसको नहीं करना पड़ेगा आपका, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा माइनस 10 इंटू 3 की पावर x का मतलब y इक्वल टू 0। अब आपका वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए और जो सॉल्व करके जब y की वैल्यू आ जाए, जैसे सपोज y इज इक्वल टू आपका 9 आता है या y इज इक्वल टू सपोज 0 आता है, इसको सॉल्व करके सपोज बोला है मैंने। आप क्या करेंगे देखो ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 एंड y is equal to 0 in let statement, ये let statement है। तो 3 की पावर x is equal to y ये है, तो 3 की पावर x is equal to y क्या है 9, तो 3 की पावर x is equal to 3 की पावर 2। 9 को क्या लिखते हैं if the bases are same, तो यहाँ पे लिखते हैं देखो if the bases are same so cancel them and
लेट द पावर, तब ये x इज इक्वल टू देखो अप टू y, ऐसे 3x इज इक्वल टू y, 3 की पावर x इज इक्वल टू y का मतलब 0, तो ये आपका 3 की पावर x इज इक्वल टू ये 0 कब आता है, जब एक्सपोनेंट की पावर 0 आ गया तो क्या करेंगे आप, एक्सपोनेंट का लॉग अरे तो ये तो y इज इक्वल टू 0 आ रहा, तो 3 की पावर 0, 3 into 0 अगर सपोज ये 1 आती तब तो बढ़िया था, ये तो 1 आती तो ये 1 रखा, 1 कहाँ था, 3 की पावर 0, 3 into 0 पर अच्छा ये, लेकिन ये यहाँ पे ये आपका ये जब y इज इक्वल टू 0 आएगा इसका कोई भी रूट नहीं होगा, खाली एक ही रूट लिखेंगे आप x इज इक्वल टू, लेकिन अगर 1 आएगा y इज इक्वल टू 1 रखा, इसकी जो बेस है उसी बेस को इसका बेस बनाए, अगर 4 की पावर x इज इक्वल टू 1 है तो 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 0, अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 है तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और 0। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बेस होंगे। अब इसके बाद एक फॉर्म आती है इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आपका देखो ना, ये पी वाई प्लस क्यू अपॉन वाई इक्वल टू आर, ये फॉर्मेट होगा, ऐसा फॉर्मेट होगा, तो यानी कि वाई माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू जैसे 1/2, वाई वाई जा वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वाई विच इज नोन एज एलसीएम इज इक्वल टू 1/2, तो ऊपर गया तो 2y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होती। अब इसको आप सॉल्व करना, इसमें कोई लेट फेट लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आपका नाम देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं आपका देखो 3 ओवर रूट x अपॉन 5 और ये आपका देखो प्लस 3 आपका ये 5 अपॉन x और इस इक्वल आपका 6, इसमें क्या करेंगे आप लेट रूट x अपॉन 5 इस इक्वल y कर दीजिए, तो 3y और प्लस 3 अपॉन y उल्टा है, रेसिप्रोकल है, इक्वल टू आपका 16, तो 3y स्क्वायर और प्लस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 16, तो 3y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 16, क्रॉस ये हो गया एक, दिस इज टोटली आपका डिपेंड, अरे बता दो ना, चलो एक तो ये हो गया देखो x इंटू एक्स प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 12 प्लस 150 इक्वल टू 0, इसके साथ कुछ नहीं तो 0 ले लो, इन दो नंबर्स को ऐड करके 5 प्लस 7 12 हो गया और 12 प्लस 0 12 हो गया, इन दो को एक साथ ले लो, इन दो को एक साथ ले लो, x एक्स एक्स स्क्वायर x 12 12x x एक्स स्क्वायर 5 प्लस 12 12x 5 3 देखो x स्क्वायर प्लस 12 x को y ले लो, तो y इंटू वाई प्लस 5 35, इसको सॉल्व कर लो जब y की वैल्यू आएगी। इसके बाद एक आपका फॉर्मेट ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस देखो ये 4 इंटू ये आपका ना ये और प्लस 6 इक्वल टू 0, ये ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 4, इसकी जगह में आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स आपका देखते, इसमें क्या करेंगे आप ये लेट क्या करना x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई और माइनस होगा तो भी x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर प्लस है तो भी y माइनस है तो भी। अब इसके बाद क्या करेंगे देखो आपका स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर देना, तो आप कर x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू वाई का होल स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका लगेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, ये ओटी में। अब देखो मुझको भी तू लिफ्ट करा दो, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह में देखो ये वाई स्क्वायर माइनस 2 आया प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह में ये वाई आया और प्लस 6 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 अगर प्लस 4y और प्लस 6 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके y की दो वैल्यूज आएंगी और उन वैल्यूज को आप यहाँ और यहाँ
जहां आपने लेट स्टेटमेंट यूज किया वहां रख दीजिएगा। क्लियर? इसमें कई बार मेरे हिसाब से जो मुझे देखने को मिला वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट में भी आपका ये सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। आपका 4 इंटू एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, नाउ प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1/x और इक्वल टू 29। इसको पहले खोल दो, इसको खोल दीजिए। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस 8 एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 29। एक्स प्लस 1/x क्या लिया आपने? y लिया। तो देखो आपका तो 4, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह में देखो ये अंदर y स्क्वायर माइनस 2 और 8 2 ये बचा है आपका, देखो प्लस 8 इंटू वाई माइनस 29 इक्वल टू 0। ये देखो इस फॉर्मेट को पढ़ने के बाद एक जो नया फॉर्मेट अभी आता है इसी के जस्ट बाद वो आता है, देखो आपका नाम जैसे 2x की पावर 4 आपका प्लस 9x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे की जो चूल हिल जाएगी, चूल। इस क्वेश्चन को ले जाओ और कल अपने मास्टर को बोलो सर इसको जरा सॉल्व करो। नए जितने भी मार्केट में नए टीचर आएंगे, कल जरा सॉल्व करो। सर ये सॉल्व नहीं हो रहा, क्या करें? ये भी मत बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, सर ये सॉल्व नहीं हो रहा। हमारे घर में कोई मेहमान आया था, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। यहां देखो, इसको खाली आप एक क्वेश्चन देंगे कल अपने टीचर को। अब आप इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। नाउ डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर, ये देखो 2x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसने क्या बिगाड़ा है? 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 ये नाउ प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करें? एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स वाले को टर्म को एक साथ ले लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9/x और प्लस 8 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 9 दोनों में कॉमन ले लीजिए। x प्लस 1 अपॉन x और प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द मेन इक्वेशन। अब आप यहाँ क्या करेंगे? नाउ लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू y कर दीजिए और स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स करके यहाँ से इसकी वैल्यू आप करें। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो वाई स्क्वायर में a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो इसको, तो आप करें 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 9 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। हमारा बच्चा कंपटीशन नहीं निकाल पा रहा है। हमारे बच्चे ने हाई स्कूल में 100 मार्क लाया। अरे क्या खाक निकालेगा जब अंदर तक घुसेड़ोगे नहीं बच्चे को। तो पावर्स को देखिए, लेकिन ये पोजीशंस इसकी होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका फॉर्मेट होता है, देखो आपका नाम दे सीधा a माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो इक्वल टू बी एक्स ए प्लस सी। एक तरफ रूट में होगा और दूसरा तरफ आपका नाम देखो जैसे ऐसे सवालों को ये फॉर्मेट है। दिस इज द फॉर्मेट। ये अब इस पे जो बेस होगा, सपोज ये देखो ये x माइनस रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1। आप क्या करो? इसको ओटी में, इसको ओटी में, तो देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ओटी में चला, माइनस इस ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड। अब इसको क्या कर दीजिए? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिए। तो ना x माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 25 माइनस एक्स स्क्वायर
का रूट के अंदर का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी लग जाएगा, लेकिन 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 25 इक्वल टू 0, ये ओटी में आ गया। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल, मिनिमाइज करिए 2 कॉमन लेके, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, एक फॉर्मेट ये हो गया। अंदर घुस के देखो तब पता लगेगा। एक क्वेश्चन इसी में ऐसे आ जाता, देखो यहाँ पे रूट 2x रूट के अंदर, और रूट के अंदर देखो फिर आपका 2x और प्लस दिस इज द 4 इज इक्वल टू 4। ये पूरा ये स्क्वायर रूट के ऊपर है पूरा, तो देखो आपका स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स करेंगे। ये 2x और प्लस रूट 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अभी रूट हटेगा ऊपर का, देखो ऊपर का रूट अंदर का नहीं हटेगा, रूट से ये हटेगा, तो आपका ये 2x और प्लस ये देखो अभी 2x प्लस 4 इक्वल टू ये 16। अभी भी ये रूट बाकी है, तो देखो आपका 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 2x ओटी में, और फिर अगेन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स करेंगे अपना, देखो 2x प्लस 4 रूट के अंदर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये रूट से ये स्क्वायर है। अब देखो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 256, 16 दूनी 32 दूनी 64 x और प्लस 4x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, एक फॉर्मेट ऐसा है सर, फिर एक फॉर्मेट आपका नाम दिस इज, तभी मैंने कहा कौन गधा होगा एनसीईआरटी में जिसने ये डिजाइन किया, बच्चों को कह रहे इंजीनियर ने बनने के, खाक बनेंगे इंजीनियर। सपने पूरे दिखा दे रहे हैं बच्चों को जी, एक्स प्लस बी, और अपना देखो ये ऐसे हैं सभी, इसमें से एक उधर जाएगा एक्स प्लस बी इज ई और माइनस ये रूट सी एक्स प्लस डी। अब इसका स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स करेंगे, एक बार हटेगा फिर दोबारा स्क्वायरिंग होगा इसका। फिर जो कल आपने लास्ट एक ही सवाल हमने जो किया था, और उसमें फिर 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, रूट के अंदर रूट इंफिनिट, वो 12 वाला आपको याद होगा जी। ऐसे एक आता है आपका नाम, देखो दिस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ऐसे सवाल है। इतने फॉर्मेट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं सर, तब उसके बाद तब लास्ट में जो आप एप्लीकेशंस कहते हैं, एप्लीकेशंस दोज आर नोन एज वर्ड प्रॉब्लम्स, जिनको आप कहते हैं दिस, जिसको आप और अच्छी लैंग्वेज में सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं सर। ये तब इसके बाद ये आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर, और तब इतना कुछ होने के बाद तब आती है MISCELLANEOUS, मिसलनियस, जिसको आपका विविध प्रश्नावली कहते हैं। ऑल द क्वेश्चंस related to all the topics will be kept in the last final touch, विविध प्रश्नावली इन हिंदी, दैट इज द मिसलनियस एक्सरसाइजेस। तब जाकर के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ी है, अदरवाइज पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप फर्स्ट क्लास भी ले आएंगे, टॉप भी हो जाएंगे, स्कूल भी टॉप कर देंगे, लेकिन जो मैंने वही बोला, हमेशा याद रखो जिंदगी में मेरे टाइम पे भी एक्सेप्शंस थे, आपके टाइम पे भी एक्सेप्शंस हैं, अपवाद।
वो अपवाद होते हैं क्लास में, अगर 50% होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, वो जो टॉप 5 होते हैं या टॉप फर्स्ट 3 होते हैं, ये है एक्सेप्शन केस। जिनको कहने की जरूरत है तो पढ़ पढ़ पढ़, नकल मत कर। ये तो बाकी तो 45 बच्चे हैं, क्या आएगा यार, तैयार कर लेते हैं अभी से। एग्जाम में 3 घंटे नहीं बैठे हो, टॉयलेट लगी है आपको, पानी पी रहे हो, क्योंकि आपने कभी रिलैक्स वे में पढ़ा ही नहीं, ना स्कूल टीचर ने पढ़ाया, ना सिलेबस आपका बेटर डिजाइन है, इसमें सारी चीजें ना माँ बाप ने कभी बोला। सरकार के अगेंस्ट कभी माँ बाप ने बोला झंडा लेकर के स्कूलों के बाद, सिलेबस को जरा पुराना लाइए, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ पा रहे, किसी ने नहीं बोला। और फिर वो 10th में और 12th में उनके जब देखते हैं माँ बाप 99% ओवर 90%, जा तू तो इतना इंटेलिजेंट है, जा आप कोटा जा, थोड़े दिनों बाद आती है, बच्चा तो गया, क्योंकि यहां आपने मेहनत नहीं की। ये इतना लेवल क्रॉस करोगे तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी पढ़ी जाती है। ऐसे थोड़ा कि एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी तो खाली पास होने मात्र के लिए, ये उन गधों के लिए जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करना है और हाथ में डिग्री लेकर के, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, हम तो बस क्या किया, एमए किया, हमारे पंजाबी में क्या कहते हैं, एमए ही कितना है, एमए ही ऐसे ही किया है। सो दिस ऐसे पढ़ा जाता है। कल एपी स्टार्ट करेंगे या फिजिक्स करूँ, साइंस में क्या पढ़ा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर देते हैं। ओके फाइन, हैव ए नाइस इवनिंग स्टॉल, गॉड ब्लेस यू।